इंडिया से थाईलैंड, है ना एक कमाल का सपना। वो खूबसूरत बीचेस, शानदार मंदिर और उफ जबरदस्त खाना, सब कुछ एकदम दिमाग में सेट है ना। पर एक छोटी सी चीज है जहां आके हमारी गाड़ी, कह सकते हैं, अटक जाती है। और वो सवाल है कि भाई पैसे कितने लगेंगे। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में सबसे पहले आता है जब भी कोई ट्रिप प्लान करते हैं। मतलब क्या ये ट्रिप सिर्फ 30,000 रुपए में हो जाएगी, या फिर बजट सीधा 1 लाख तक जाएगा? तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। थाईलैंड ट्रिप का पूरा A to Z बजट आज हम साथ मिलकर समझेंगे। तो ठीक है, बजट को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना दो सबसे बड़े खर्चों की बात करते हैं, फ्लाइट्स और रहना। देखिए, अगर ये दोनों सही से प्लान हो गए ना तो समझ लीजिए आधा बजट तो वहीं सेट हो गया। तो देखिए, इंडिया से थाईलैंड के लिए, मतलब बैंकॉक या फुकेत तक के लिए, एक रिटर्न इकोनॉमी फ्लाइट का खर्चा करीब करीब 18,000 से 30,000 रुपए के बीच पड़ेगा। और हाँ, एक छोटी सी टिप, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे बड़े शहरों से उड़ान भरेंगे ना तो बेहतर डील्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब कुछ प्रो टिप्स देख लेते हैं जिनसे और भी पैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात, हमेशा 45 से 60 दिन पहले बुक करना है। दूसरा, रात की फ्लाइट्स अक्सर सस्ती होती हैं। और हाँ, कोशिश करें कि बुकिंग वीकेंड के बजाय वीकडेज में हो। फ्लाइट्स हो गई, अब बात आती है रहने की। और थाईलैंड में ना हर तरह के बजट के लिए ऑप्शंस हैं। मतलब एक बजट हॉस्टल आपको सिर्फ 800 से 1500 रुपए प्रति रात में मिल जाएगा। वहीं एक अच्छा 3 स्टार होटल 2000 से 4000 का पड़ेगा। और अगर आप फुल लग्जरी चाहते हैं तो रिजॉर्ट्स तो 6000 रुपए से भी ऊपर जाते हैं। तो अगर हम एक बजट ट्रिप की बात करें तो 5 रातों का रहने का कुल खर्चा करीब 7 से 10,000 रुपए के बीच आएगा। मतलब ये काफी मैनेजेबल है ना। चलिए अब बात करते हैं रोज के खर्चे की, यानी खाना पीना। अक्सर लोगों को लगता है कि विदेश में खाना बहुत महंगा होगा, लेकिन थाईलैंड इस मामले में आपको सच में हैरान कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पड़ा। थाईलैंड में खाना कई जगहों पर इंडिया से भी सस्ता मिल सकता है। खासकर अगर आपको लोकल फूड पसंद है तब तो मजा ही आ जाएगा। देखिए, स्ट्रीट फूड का एक मील आपको सिर्फ 150 से 250 रुपए में मिल जाएगा। अगर रेस्टोरेंट में खाते हैं तो भी 300 से 600 रुपए लगेंगे। और हाँ, इंडियन खाने की भी कोई कमी नहीं है, वो भी आसानी से मिलता है। तो एक दिन के खाने का बजट आप 800 से 1200 रुपए मान के चल सकते हैं। तो इस हिसाब से 5 दिनों का खाने का कुल बजट सिर्फ 4 से 6,000 रुपए के बीच रहेगा। अरे वाह, ये तो शानदार है। अच्छा, अब शहर में घूमने फिरने के लिए, उसके लिए BTS स्काई ट्रेन या मेट्रो जैसे बढ़िया ऑप्शंस हैं। और हाँ, थाईलैंड की पहचान टुक टुक और बाइक टैक्सी तो हैं ही, जो न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि बहुत मजेदार भी हैं। अगर थोड़ा स्मार्टली ट्रैवल किया जाए तो 5 दिनों के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का कुल खर्चा 2 से 3,000 रुपए से ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, घूमना और मस्ती। अरे भाई, ट्रिप पर जाते ही इसीलिए हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि एक्टिविटीज पर कितना खर्च होगा। देखिए, एक बड़ा टूर जैसे कि फाई आइलैंड, वो आपको 2500 से 4,000 रुपए का पड़ेगा। सफारी वर्ल्ड का टिकट करीब 2,000 का है। और मंदिरों में घूमने का खर्चा 500 से 1,000 रुपए आएगा। और हाँ, वो फेमस थाई मसाज, वो तो सिर्फ 300 रुपए से शुरू हो जाती है। बस इसमें वीजा और ट्रैवल इंश्योरेंस का खर्चा जोड़ना मत भूलिएगा। तो अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। हमने सारे खर्चे अलग अलग तो देख लिए, अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर फाइनल बजट कितना बनता है। चलिए, एक 5 से 6 दिन की ट्रिप के लिए हम सब कुछ जोड़ते हैं। फ्लाइट का खर्चा प्लस रहने का, फिर खाना पीना, लोकल ट्रांसपोर्ट और आखिर में एक्टिविटीज और वीजा का खर्चा। और ये रहे फाइनल नंबर्स। एक बजट ट्रिप आप सिर्फ 35,000 से 45,000 रुपए में आराम से कर सकते हैं। अगर थोड़ा और कंफर्ट चाहिए तो बजट 50,000 से 65,000 रुपए तक जाएगा। और एक लग्जरी ट्रिप वो 80,000 रुपए से ऊपर होगी। देखा, थाईलैंड जाना उतना भी महंगा नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि यार, थाईलैंड आखिर इतना सस्ता पड़ता क्यों है? देखिए, इसकी कुछ बड़ी वजह हैं। पहली, इंडिया से फ्लाइट्स काफी सस्ती हैं। दूसरी, खाना बहुत किफायती है। तीसरा, वीजा मिलना काफी आसान है। और चौथी, ये एक इंडियन फ्रेंडली देश है जहां लोगों का दिल से स्वागत होता है। अच्छा, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो याद रखिए, नवंबर से मार्च के बीच मौसम सबसे अच्छा होता है। लेकिन
अगर सबसे सस्ती डील्स चाहिए तो अप्रैल से जून के बीच ट्रैवल करना बेस्ट रहेगा। तो अब जब बजट का पूरा अंदाजा हो गया है तो बताइए आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, बैंकॉक की रौनक भरी गलियों में या फुकेट के शांत और खूबसूरत बीचेस पर? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर थाईलैंड जाने की प्लानिंग चल रही है तो इस सारी जानकारी को अपनी ट्रिप प्लानिंग के लिए अभी सेव कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है।